नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अगस्त महीने में चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया संगठन मिल्ली इस्तिखबारात तेशकीलाती जो MIT के नाम से जानी जाती है, एवं चौथा है यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU और उसकी एक शाखा SZRU ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। चीन के तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के कई बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसका मकसद था अमेरिकी और पश्चिमी देशों की वैश्विक स्तर पर जो चौधराहट थी उसे तोड़ना। परंतु अमेरिका और पश्चिमी देश यह नहीं चाहते थे कि विश्व में उनका जो दबदबा है उनको कोई चुनौती दे। यदि वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में यदि कोई इन पश्चिमी घोड़ों को चुनौती दे रहा है तो वह पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर रूस है। इन तीन देशों से ज्यादा मुखर भारत रहा है और विश्व भर में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। SCO में केवल नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं किया गया था। CIA और SBU ने मिलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी जान से मारने की खतरनाक साजिश रची थी। मोदी जी के तियानजिन दौरे से पहले ही हमारी खुफिया एजेंसी रॉ को पता चल गया था कि चीन में मोदी जी को जान का खतरा है। रॉ को यह स्पष्ट इनपुट पहले से ही तुर्की के इस्तांबुल से मिला था, जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और रॉ एक खुफिया मिशन पर थे। यह मिशन जून के महीने में हुई थी। यह खबर रूस के खुफिया एजेंसी SVR और FSB को भी लग गई थी कि नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चीन में जान का खतरा है। समिट के कुछ दिन पहले चीन की खुफिया एजेंसी MSS को यह जानकारी रॉ ने दिया है कि मोदी जी को वहां जान का खतरा है। इसके बाद रूस की खुफिया एजेंसी ने भी पुतिन और लुकाशेंको को लेकर चीन के सामने चिंता जताई कि वहां इन दोनों को भी खतरा है। इसके बाद भारत ने रूस को यह आश्वासन दिया था कि हम इस तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन रॉ और SVR ने अलग से एक गुप्त मिशन चलाया इन तीनों की जान बचाने के लिए। पूरे दुनिया भर में इन दोनों देशों की खुफिया एजेंट सतर्क हो गए थे। इस मौके पर देखा गया कि समिट से 2 दिन पहले दक्षिण एशिया का एक देश बांग्लादेश से चीन को एक ही रूट में फोन कॉल की संख्या बढ़ गई है। इस पर रॉ ने बारीकी से नजर रखना शुरू किया। समिट के दिन तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसको ट्रेस किया गया। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी खुफिया अधिकारी टेरेस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत हो गई। जैक्सन की मौत के 1 घंटे के अंदर बांग्लादेश के ढाका में और 4 लोगों की रहस्यजनक मौत हुई, जिसमें तुर्की की एक कपड़ा व्यवसायी, एक पूर्व पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी और बांग्लादेश के 2 झूठ मिल के अधिकारी शामिल थे। सभी मौतें बहुत रहस्यजनक थे। इन चारों की मौत की खबर टेरेंस अर्वेल जैक्सन मौत की खबर में दब गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत ने दक्षिण एशिया की खुफिया दुनिया में हलचल मचा दिया है। जैक्सन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ने इस कथित हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। CIA ने जैक्सन की सतही तौर पर बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर सेना प्रशिक्षण के लिए तैनात दिखाया था, लेकिन उसका असली मिशन भारत के भीतर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुप्त कार्रवाई करना था। जैक्सन की मौत उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में चीन के तियानजिन में थे। सम्मेलन के बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक कार में 45 मिनट तक रहा, लेकिन दुनिया को बताया गया कि दोनों नेताओं ने गुप्त बातचीत के लिए यह तरीका अपनाया। कार में इस दौरान हाई प्रोफाइल एजेंडा और दक्षिण एशिया में चल रही खुफिया गतिविधियों पर चर्चा हुई थी। इस सनसनीखेज मामले को लेकर भारतीय अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र ऑर्गेनाइजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन में कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आया हूं? कई रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह संकेत उनके जीवन काल के संभावित खतरे के बारे में था।
ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में CIA की सक्रियता और भारत विरोधी संभावित प्रयासों पर भी संदेह जताया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें ISI और MIT भी समानांतर रूप में शामिल है। समिट के दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको को करीब 1.5 घंटे तक चीन उप प्रधानमंत्री के साथ एक कमरे में बातचीत करते देखा गया। इसके बाद से ही भारत और रूस के खुफिया एजेंसियों ने दुनिया भर में इस विषय में जड़ित कई मिशनों को अंजाम दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में स्थित पाक खुफिया एजेंसी ISI के एक बड़े खुफिया अड्डे पर कामिकाजी ड्रोन से किसने हमला किया था? खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में स्थित बाला हिसार के निकट एक प्लाजा के कमरे को विशेष रूप से कामिकाजी ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जिसका उपयोग विशेष रूप से पाकिस्तान के खुफिया गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। इस हमले में पाकिस्तान के कई बड़े खुफिया अधिकारी मारे गए थे। यह हमला अफगानिस्तान से किया गया था और हमला अफगान लड़कों ने किया था। भारत ने दिवाली के दिन ही म्यांमार पर ड्रोन अटैक क्यों किया था? इन सब को एक एक कर जोड़कर देखें, यह सब बहुत रहस्यमय लगने लगेगा। वर्तमान में भी बहुत सारे खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं। अब कुछ दिनों तक मोदी जी का विशेष दौरा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, चाहे ट्रंप मिलने के लिए जितना हाथ पैर मार ले। 15 अक्टूबर को मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि ISI के खुफिया ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ है, और 21 अक्टूबर को भी एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि दिवाली के दिन भारतीय सेना ने म्यांमार पर ड्रोन अटैक किया था। दीपक पांडे। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।